फ्रेंड्स, माय नेम इज कंचन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टॉक विद कंचन। आज जिन मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे वो है हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप इजीली इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं हम हैव टू के बारे में। हैव टू और हैज़ टू का यूज़ प्रेजेंट के लिए किया जाता है। हैव टू एंड हैज़ टू का जो यूज़ है वो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन के लिए किया जाता है। बस इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हैव टू का यूज़ किन सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मीन्स बहुत सारे। हैव टू का यूज़ हमेशा इन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इन सब्जेक्ट्स के साथ कभी भी हैज़ टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। हैज़ टू का यूज़ किसके साथ किया जाएगा? ही, शी, इट, राहुल मीन्स कोई भी नेम, और सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स अकेला हो जो। इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज टू का यूज किया जाएगा। जैसे आई हैव टू, वी हैव टू, ही हैज टू, शी हैज टू। सिंपल। मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसके बारे में मैंने लास्ट 2 लेसन में पढ़ा था कि मॉडल के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैव टू या हैज टू का यूज किन कंडीशन में किया जाता है? पहली कंडीशन है अर्जेंट। जब कोई काम बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, करना है, अति आवश्यक है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? हैव टू का या हैज टू का। नेक्स्ट है कंपल्जन। कंपल्जन मीन्स मजबूरी, करना पड़ता है। जब कोई काम करना पड़ता है उस कंडीशन में भी हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मीन्स जरूरी है, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, अर्जेंट है। नेक्स्ट, आई हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे, मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ये कौन सी कंडीशन हो गई? मजबूरी, कंपल्जन। तो फर्स्ट हो गया अर्जेंट और नेक्स्ट हो गया मजबूरी, कंपल्जन के लिए। सिंपल। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, अर्जेंट है, मुझे जाना है। आई हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे, मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। सिंपल। तो इन 2 कंडीशन में हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा आई हैव टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मीन्स मुझे काम समय पर खत्म करना है, यानी वो जरूरी है। तो हमने किया हैव टू का, आई हैव टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मुझे काम समय पर खत्म करना है। तो उसके लिए हमने हैव टू का यूज किया। हैव टू के साथ क्या है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज टू बी देयर बाय 6 o'clock, उसे 6 बजे तक वहां होना है, यानी कि वो जरूरी है, अर्जेंट है, उसे 6 बजे तक वहां होना है। ही हैज टू बी देयर बाय 6 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा राहुल हैज टू फाइंड अ गुड जॉब, राहुल को एक अच्छी जॉब ढूंढनी है, यानी वो जरूरी है। राहुल हैज टू फाइंड अ गुड जॉब। अब हमने देखा यहाँ पे आई के साथ हमने कहा हैव टू, क्यों? क्योंकि आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हैव टू का यूज होगा, आई हैव टू। और ही के साथ हैज टू का यूज किया, क्यों? जैसा भी हमने बताया, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर कोई नेम हो तो हमें हैज टू का यूज करना है। ही हैज टू बी देयर बाय 6 o'clock। और अगर कोई नेम है देन अगेन हैज टू। राहुल हैज टू फाइंड अ गुड जॉब। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव टू वेट फॉर अस एट द रेलवे स्टेशन, तुम्हें हमारे लिए रेलवे स्टेशन पे इंतजार करना है, वो भी अर्जेंट के लिए, जरूरी है, यू हैव टू वेट। सिंपल। नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है हैड टू। हैड टू का यूज हैव टू एंड हैज टू की तरह सेम कंडीशन, यानी कि अर्जेंट है कोई काम या फिर कंपल्जन, मजबूरी है, यानी कि करना पड़ा था या फिर करना पड़ता था, देन हम हैड टू का यूज करेंगे। जैसे वी हैड टू कैरी अवर ओन लगेज, हमें अपना सामान खुद ले जाना पड़ा था। वी हैड टू कैरी अवर ओन लगेज, यानी कि पास्ट में कोई काम करना पड़ा था या पास्ट में कोई काम करना पड़ता था, तब हम हैड टू का यूज करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट, ही हैड टू वर्क एट नाइट, उसे रात को काम करना पड़ा, ही हैड टू वर्क एट नाइट। सिंपल। स्टूडेंट्स हैड टू वर्क हार्ड, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो उसका दोनों मीनिंग हो सकता है, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी या करनी पड़ती थी।
स्टूडेंट्स हैड टू वर्क हार्ड। सिंपल, क्योंकि इसके दोनों कंडीशन, अर्जेंट हो कोई काम या फिर मजबूरी हो, सेम दो कंडीशन के लिए हमें हैव टू, हैज टू या हैड टू का यूज करना है। हैव टू या हैज टू का यूज होगा प्रेजेंट के लिए और हैड टू का यूज होगा पास्ट के लिए। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड टू गो। अब जैसे अभी हमने बताया आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो हमने प्रेजेंट की बात की, और हमने पास्ट की बात बताई कि मुझे जाना पड़ा था, मुझे जाना पड़ा, तो हमने कहा आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा था। सिंपल।